कुछ घटनाएँ इतनी डरावनी होती है कि जिनके बारे में आप ना ही जानें तो आपके लिए बेहतर होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। एक रिपोर्टर एक राज़ का पर्दाफ़ाश करने के लिए जाता है और उनके साथ क्या होता है वो तो आपको इस कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है डरावना विला। तो ये जो विला है ये उत्तर प्रदेश के एक गाँव में स्थित था, जिसमें पचासों साल से कोई नहीं रहता था। पूरे गाँव के लोग इस विला के बारे में ये बोलते थे कि यह भूतिया है, क्योंकि इसमें जो फ़ैमिली रहती थी उनका नाम था राठौड़ फ़ैमिली। वो अचानक ही एक रात गायब से हो गए। उनके फ़ैमिली में एक भी इंसान बचा नहीं रहा। कहाँ गया किसी को नहीं पता। बस उनके पीछे छूटा तो था एक लेटर जिसमें लिखा था, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब से गाँव वाले यह मानते हैं कि ये एक भूतिया विला है और इसमें जाना एकदम ही सही नहीं होगा। इसी राज को जानने के बाद एक पत्रकार शहर से इस राज का पर्दाफाश करने आता है। उसे लगता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे वह ठीक कर देगा। वो गांव वालों से आके मिलता है और पूछता है कि इसका पीछे का राज क्या है। तो गांव वाले उसे यही जवाब देते हैं कि ये एक भूतिया विला है और इसमें कोई भी नहीं जाता। 50 साल से यह खाली ही पड़ा है। तो वो रिपोर्टर खुद उस विला में जाके उसके बारे में जानने का कोशिश करता है। तो पहला रात जब वो रिपोर्टर इस विला में घुसता है तो वो बस एक फ्लैशलाइट, कुछ पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान ही लेके जाता है। जब वह अंदर खिड़की से घुसता है तब वो देखता है यहाँ के खिड़की, दरवाजे और दीवार पुराने हो गए हैं, दीवार फट चुके हैं, खिड़की और दरवाजे जो हैं वह टूट के गिर रहे हैं। जैसे ही वह विला में घुसता है उसे यह पता चलता है कि विला के अंदर का जो तापमान है वह बाहर से बहुत ही कम है। उसे अचानक ही बहुत ठंड लगने लगती है। जैसे ही वो विला में घुसता है वह देखता है कि वह एक बड़े से हॉल में खड़ा है। वो हॉल चारों तरफ से कांच से घिरा हुआ है और जब वो अपना फ्लैशलाइट कांच पे मारता है तब उसे अजीबोगरीब शैडो दिखते हैं। वह उस समय उस बात पे ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ता रहता है। तभी आगे चलते चलते उसे एक बड़ा सा लाइब्रेरी दिखता है। उस लाइब्रेरी में वह कुछ किताबें देखते देखते उसे एक किताब मिलती है जिसमें एक पुराना फ़ोटो रहता है। वो फ़ोटो राठौड़ परिवार का ही होता है। परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं। राठौड़ जी, उनके पिता, उनकी माता, उनकी बीवी, उनके एक बच्चा था जो बहुत ही छोटा था। तो वह उस लाइब्रेरी में और भी कुछ खोजने का कोशिश करते हैं। उसे उसे एक लेदर का जर्नल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह हमें ले जाएंगे, वह हमारे पीछे पड़े हैं। इस जर्नल को पढ़ के जो रिपोर्टर होता है वह भी बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ उसके ही पास आती रहती है। वह अपना फ्लैशलाइट अपने इधर उधर घुमा के देखने का कोशिश करता है कि कौन है, मगर तभी उसे अपने पीछे एक ठंडा हाथ महसूस होता है जो उसके कंधे पर होता है। ये देख के वो अचानक से पीछे मुड़ता है। उसके हाथ से वो फ्लैशलाइट गिर जाती है। जैसे ही वो फ्लैशलाइट गिर जाती है वो फ्लैशलाइट गुड़क गुड़क के इस तरीक़ा से कांच के सामने आ जाती है कि उसके चमक से एक शैडो बनता है और वो शैडो बड़ा बड़ा और बड़ा होता रहता है। यह देख के रिपोर्टर बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसे एक बेसमेंट में जाने की सीढ़ी दिखती है। तो वो सोचता है कि ये बेसमेंट होगा, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है उसे एक
लोहे का दरवाज़ा दिखता है। उसे पता था कि ये जो लोहे का दरवाज़ा है, इसके पीछे ही सारे राज़ दफ़न हैं। वह उस लोहे के दरवाज़े को खोलने का कोशिश तो बहुत करता है, मगर उससे वो लोहा का दरवाज़ा खुलता नहीं। फिर वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक भयानक सा चेहरा रहता है, जिसके आँख नहीं थे, आँख के जगह पे काले अंधेरे गड्ढे थे। वह ये देख के डर के अपनी आँख बंद कर लेता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद आँख खोलता है, उसके सामने कोई नहीं होता। वह यह सोचता है कि वह बहुत डर गया है, इसलिए उसे वहम हो रहे हैं और वह आस-पास उस दरवाजे की चाबी खोजने लगता है और चाबी खोजते-खोजते उसे एक बड़े से ताले की चाबी मिलती है और जैसे ही वह इस ताले की चाबी को खोलता है, उसे वो दिखता है जो शायद उसके जीवन का आखिरी सच होता। उसे उस दरवाजे के पीछे 5 लाशें टंगी हुई मिलती है। लगता ऐसा है कि पाँचों ने फांसी लगाई है, मगर वह जो छोटा बच्चा था, जो मिसेस राठौड़ के हाथ में था, वह भी फांसी से लटका हुआ उन्हें मिलता है और जब वो उस लाश के पास जाते हैं, तब उसे नीचे में एक खून से बना स्टार दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह बहुत ही डर जाता है। वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, मगर वह भाग नहीं पाता। जैसे ही वो भागने के लिए पीछे घूमता है, दरवाज़ा उसे बंद मिलता है और इस दरवाज़ा बंद होने के कारण वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। चिल्लाते-चिल्लाते जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करता है, उसके गले से आवाज़ नहीं आती। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वह बहुत रोने-पीटने लगता है। दरवाज़ा को पीटते-पीटते दरवाज़ा अचानक खुल जाता है और वह ज़ोर से भागता है। जैसे ही वो भागता है, भागते-भागते वो किसी चीज़ में लड़खड़ाता है और गिर जाता है। जब वो उठ के देखता है वो किस चीज़ से गिरा है, तब उसकी रूह काँप उठती है, क्योंकि वो जो देख रहा था, वो मिसेस राठौड़ की लाश थी, जिससे टकरा के वो गिर चुका था। ये देख के वह और भी ज़्यादा डर जाता है और भागता है। उसे उसी खिड़की के पास जाना था, जिस खिड़की से वो आया था। वो उस जगह से बस भागना चाहता था, मगर भाग नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि वह विला ज़िंदा है। वो जैसे ही उस खिड़की के पास जाता है, वह दूरी वापस से उतनी ही हो जाती है, जितना वो दौड़ने से पहले थी। उसे लगता है कि ये हॉल जो है, वो बड़ा और बस बड़ा ही हुए जा रहा है। फिर लास्ट टाइम उसे ये दिखता है, ये हॉल में जितने भी शीशे थे, उसमें उसकी परछाई दिख रही है, मगर सारी परछाई उसके पीठ की है और जैसे ही वो साफ काँच के सामने जाता है, वो परछाई पलटती है और उस परछाई के आँख की जगह काले गड्ढे होते हैं। शक्ल की जगह जली हुई राख होती है और ये देख के वह बहुत ही डर जाता है। तभी उस शीशे से एक हाथ बाहर आता है और उस रिपोर्टर को अंदर टान लेता है। बस रिपोर्टर का फ्लैशलाइट और बोतल पानी का वहीं गिरा रहता है और वो रिपोर्टर कभी बाहर ही नहीं आता और गाँव वाले ये समझ जाते हैं कि वो रिपोर्टर अब नहीं रहा। तो वो जो विला है आज भी वैसे ही खंडर पड़ा है, उसके आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है वो विला श्रापित है और जो उसके अंदर जाएगा वो मारा जाएगा या गायब हो जाएगा। तो उस रात राठौड़ फैमिली के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, मगर जो जानने की कोशिश करता है वो भी मारा जाता है। तो आप भी ऐसी कोई कोशिश ना करें, आराम से रहें, हनुमान जी का नाम लेते रहें और डरना मना है।